प्रदेश के जब यशस्वी मुख्यमंत्री ही विधानसभा के अंदर खड़े होकर झूठ बोलने लग जाएं, तो खुद सोचिएगा कि उस प्रदेश का क्या आलम होगा। वो भी झूठ उनके लिए जो इस प्रदेश के भविष्य हैं। मेरे दाहिनी तरफ आप देख रहे होंगे बॉबी पवार है और लेफ्ट साइड एक युवा और खड़े। मैंने झूठ की बात इसलिए करी क्योंकि अभी हम ठीक आप पीछे देखिएगा जहाँ पे कार्यालय पुलिस उपाध्यक्ष है और राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो यहाँ के ठीक हम बाहर खड़े हो रखे हैं। और धामी जी ने ये कहा था जिस समय गांधी पार्क पे तमाम युवा इकट्ठा हुए थे, जो नकल विरोधी कानून है और साथ ही साथ जो मकड़ माफिया हैं उन सब के लिए, और जब बॉबी पवार को गिरफ्तारी भी की गई, तमाम अन्य लोगों पर भी मुकदमे दर्ज किए गए, तो कहा गया था इसमें कि जो छात्र हैं उनके ऊपर मुकदमे दर्ज नहीं हों। ये मुख्यमंत्री धामी ने कहा था। और ठीक आज हम यहाँ पर इसलिए खड़े हैं क्योंकि यहाँ पर आज जो ये भाई साथ में नज़र आ रहा है इसके बयान दर्ज हुए। इसके साथ साथ अन्य लोगों को भी पुलिस फ़ोन कर रही है, उन पे बयान दर्ज करवा रही है। पिछले दिनों जो लाठीचार्ज हुआ और वो दुर्भाग्यपूर्ण था, जिस प्रकार से भी हुआ, जो भी परिस्थिति वहाँ पर उत्पन्न हुई, उसमें कुछ बच्चों के ऊपर मुकदमे भी लागू हुए, कुछ मुकदमे लगे हैं। लेकिन मैं आज सदन में कहना चाहता हूं इस पवित्र धरती पर कि जो बच्चे, जो भी भाई बहन आगे परीक्षाओं में जिन्होंने भाग लेना है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जिनको भाग लेना है, उनके सारे मुकदमे हम वापस लेंगे। बॉबी भाई साथ में, सीधा बॉबी भाई के से हम लोग पूछेंगे, बॉबी भाई क्या है पूरा मामला। मुख्यमंत्री धामी तो कह रहे हैं कि पवित्र धरती पर यहाँ पर खड़ा होकर मैं शपथ लेता हूँ कि मुकदमे वापस लिए जाएंगे। मुकदमे वापस नहीं हुए, भाई आ रखे हैं यहाँ पर, बाकी आप कह रहे हैं कि बाकियों को भी फ़ोन किया गया। देखिए, मेरे संज्ञान में जो मामला आया है, मुझे तमाम लड़कों के फ़ोन आए हैं, मुझे उन युवाओं के फ़ोन आए हैं जो हमारे जेल में रहते हुए जो कचहरी परिसर के बाहर जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जो ये मांग कर रहे थे कि सीबीआई लाओ और हमारे जो साथी हैं उनको रिहा किया जाए। उन लोगों के जब उन्होंने नाम नोट किए थे उस दौरान, आजकल उन युवाओं को सबको फ़ोन आ रहे हैं। आजकल उत्तराखंड पुलिस के द्वारा, यहाँ पर आप देख रहे हैं पीछे राज्य अपराध अभिलेख जो ब्यूरो है, यहाँ पर जो इंस्पेक्टर साहब बैठते हैं, उनके कॉल सबको आ रहे हैं कि आप आइए और अपने बयान दर्ज करवाइए। अब दुख इस बात का होता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनकी कही गई एक एक बात को शासनादेश माना जाता है, उन्होंने विधानसभा के अंदर जो कहा था, उन्होंने विधानसभा के अंदर कहा था कि मैं आज, गैरसैंण में जो विधानसभा सत्र हुआ था, कि मैं आज इस पवित्र भूमि से, इस पवित्र सदन से प्रदेश के युवाओं को और अभिभावकों को कहना चाहूँगा कि छात्रों पर जो लगे मुकदमे थे वो वापस होंगे, उन मुकदमों को वापस किया जाएगा और जो बच्चे भविष्य में जो परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे उन सभी के मुकदमों को वापस किया जाएगा। परंतु आज विधानसभा सत्र बीतने के बाद कम से कम 2-2.5 महीने और बीत गए हैं, परंतु आज युवाओं को परेशान किया जा रहा है, उनका मानसिक शोषण किया जा रहा है, उनके घर पर कॉल किए जा रहे हैं, उनके घर पर नोटिस भेजे जा रहे हैं। तो ये चल क्या रहा है? मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपको जांच ही करनी है, जिस प्रकार से आप बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि पथराव किसने किया था, मैं कहता हूँ आज भी यहाँ के कप्तान को, यहाँ के मुख्यमंत्री को कि आप जांच करिए, हम जांच में सहयोग करेंगे, परंतु पथराव की नौबत आई कैसे, वो सबसे पहले जांच करिए। रात 8 तारीख को किस प्रकार से जो हमारे ऊपर जो लाठियां भांजी गई बिना महिला कांस्टेबल के, हमारी जो महिला साथी थी, वो वीडियो तो सबने देखी है, उन लोगों पर किस प्रकार से उनको रात को 12 बजे गिरफ्तार किया गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जांच हो, हम पूरा सहयोग करेंगे जांच में। कौन कौन पुलिस अधिकारी वहां पर सम्मिलित थे इस घटना को अंजाम देने के लिए। उसके बाद डीएम कहती है कि हमारे कोई आदेश नहीं थे वहां से उठाने के लिए। उसके बाद आपका कप्तान कहता है कि हमारे कोई आदेश नहीं थे। आदेश किसके थे, किसके आदेश थे? और मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए जांच पुलिस प्रशासन कर रहा है, पुलिस प्रशासन को भी मैं ये कहना चाहूँगा, इस खाकी की, हम जो खाकी पहनी हुई बहुत इज्जत करते हैं और हमारे संस्कारों को यदि आपने कमजोरी समझ ली तो गलत आप ये सोच रहे हो। आश्चर्य तो इस बात का भी है क्योंकि यशस्वी मुख्यमंत्री अपने आप को धाकड़ धामी कहते हैं और जैसा आपने बोला कि उनकी बात ही शासनादेश होती है, उसके बाद भी ये सब चीज़ें हो रहा है। और वाकई में अगर उनको नहीं पता है तो अपने जो पीआरओ हैं, जो अपने ओएसडी, उनको बदल दीजिए धामी जी, जो आप तक ये बातें नहीं पहुँचाते। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा, इतना ही नहीं, मानसिक शोषण कॉल करके इनके घर वालों को फ़ोन करके तो परेशान कर ही रहे हैं। ऊपर से आप ये फ़ोटो देख रहे हैं, मैं कैमरे में दिखाऊंगा, ये फ़ोटो देखिए, जैसे मोस्ट वांटेड की फ़ोटो बनाते हैं वैसे ये भेज रहे हैं। ये इस लड़के के गांव के प्रधान को फ़ोटो भेजी गई थी कि आपके गांव का लड़का, और ये इस पर जो हमारे थाना अध्यक्ष जो कालसी हैं, उन्होंने उनके प्रधान को कॉल किया गया था। तो दर्शाना क्या चाहते हो
क्या ऐसी फोटो आपने उन माफियाओं की बनाई थी जिन्होंने पेपर बेचे हैं? क्या जो अंकिता भंडारी कांड में जो जिन्होंने अंजाम दिया उस चीज को, वाकई में काली पट्टी पहनी हुई और बिल्कुल एकदम माफियाओं की तरह। ये फोटो यहाँ कचहरी परिसर का है। अच्छा। जब कचहरी परिसर में धरना चल रहा था, परंतु ये देखिए ना किस प्रकार से उसको एडिट किया हुआ है, डिजाइन किया जा रहा है, जैसे जाने तो यही मोस्ट वांटेड है। तो मतलब दर्शाना क्या चाह रहे हैं? आपका नाम क्या है भाई? सुनील सिंह चौहान। सुनील, कब फोन आया था आपके पास? सर मेरे को आज ही कॉल आई मेरे फादर की ना, तो उन्होंने बोला है कि आपका क्या कहते हैं जो हमारी जो थाना है कालसी, वहाँ से कि जो वहाँ के जो एसओ है, उन्होंने प्रधान जी से बात करी थी फ़ोन के तहत। तो उन्होंने कहा कि आपका जो क्या कहते हैं फ़ोन किया उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि आपका जो है फ़ोटो वायरल हुआ है, तो जो पथराव हुआ था 9 तारीख को, उसमें आप इन्वॉल्व हो। अच्छा। तो उसमें इन्वॉल्व होने के कारण आपको क्या कहते हैं आपका फ़ोटो लिया गया है और वो फ़ोटो भेज दिया गया, तो उसकी जाँच बिठा रहे हो मतलब। तो उनको फ़ोन आया, पिताजी का फ़ोन आया, मैंने जब तुरंत जानकारी इनको दी, अध्यक्ष जी जो हमारे अध्यक्ष जी हैं इनको जानकारी दी, तो उन्होंने मेरे को फ़ोटो भेजी। वो जो फ़ोटो उन्होंने वायरल करके जो एडिट करके जो भेजी है वो शहीद स्मारक की है ना, उसमें कोई पथराव का कोई जिक्र ही नहीं है। वो तो खुद हमने कवर किया था, इस बात के साक्षी हम लोग भी हैं, क्योंकि जिस समय हम लोग कवर कर रहे थे ये भी वहाँ पर बैठे हुए थे। आपका नाम क्या बताया आपने? सुनील सिंह चौहान। सुनील, कितने पढ़े लिखे हो आप? मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। एग्जाम कितने दे दिए अभी तक? एग्जाम से मैंने काफ़ी दे दिए, मतलब ये है कि 10-15 दे दिए, मतलब 10-15 एग्जाम अभी तक दे दिएगा। एग्जाम क्वालिफाई भी किया कोई अभी तक? मैंने बैंकिंग का तैयारी करा था, बैंकिंग क्वालिफाई किया था, बट इंटरव्यू में बाहर हो गया था। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि धामी जी ये पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। ये देखिएगा 15 एग्ज़ाम अभी तक दे दिए हैं और लगातार एग्ज़ाम भी दे रहे हैं। और ऐसी फ़ोटो जब आप भेजेंगे, पुलिस के द्वारा जब भेजी जाएगी और जब घर वालों को पता चलेगा तो क्या बीतेगी उन पर? क्योंकि आपने खुद ही बोला था कि भाई जितने भी बच्चे हैं उनके ऊपर मुकदमा नहीं हो पाएगा, फालतू का परेशान नहीं किया जाएगा। और ये किस लिए बैठे हुए थे यहाँ पर? जब गांधी पार्क में तमाम वो भीड़ आई थी, बॉबी पवार को जब रात को उठाकर भी ले गए थे, ये खाली इसीलिए बैठे हुए थे क्योंकि जो ये नकल विरोधी कानून है उस समय तक नहीं आया था, नकल विरोधी कानून। और जो नकल माफिया हैं, जो लगातार उत्तराखंड में नकल माफिया सक्रिय हैं, उसके बाद भी शायद नहीं रुके, तमाम नकल होती रही उसके बाद भी, उसके लिए बैठे हुए थे। और आज ये देखिएगा पुलिस के चक्कर यहाँ पर काट रहे हैं। जो पीछे आप अभी बोर्ड देख रहे होंगे, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, वो उसका चक्कर यहाँ पर काट। तो इसका मतलब या तो आप झूठ बोलते हैं, अब जनता को गुमराह करते हैं जो नौजवान है, और जो नकल माफिया उनको बचाने का आप प्रयास कर रहे हैं ताकि बॉबी पवार जी जैसे जो उनके आसपास के जो लोग हैं, जो इनकी मदद कर रहे हैं या फिर जो इनके साथ जुड़े हुए हैं इस नकल विरोधी कानून कह दें या जो नकल माफिया हैं उनको हटाने के लिए, इसलिए प्रयास किया जा रहा है। आसपास के लोग, आप कह रहे थे कि आपके गांव के लोगों को भी परेशान किया जा रहा था। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जाके यही पूछा कि जांच का आधार क्या है, मुझे जांच का आधार बताइए। या तो इंस्पेक्टर साहब बताएंगे या एसएसपी साहब कप्तान बताएंगे। मुझे जांच का आधार तो बता दीजिए। अब जांच का आधार कह रहे हैं कि पथराव है। अगर जांच का आधार पथराव है तो मैं ये कहता हूँ कि 2 नोटिस ऐसे लोगों को आए हैं जो मेरे खुद के गाँव के हैं। अब इन लोगों ने शायद ये एड्रेस पढ़ा होगा कि ये बॉबी पवार का एड्रेस है और इसी एड्रेस के 2 और लड़के हैं। ऐसा लग रहा है कि आसपास के जो आपके गांव के उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। मैं वही कह रहा हूँ। देखो, अगर मेरे एड्रेस के जैसे मेरा एड्रेस है और उसके बाद मेरे सेम एड्रेस के जो हमारे गांव के जो लड़के हैं उनको नोटिस भेजा जाता, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, और मैं ये कप्तान साहब को भी कहता हूँ, ये यहाँ पर इंस्पेक्टर नोटिस की कॉपी है आपके पास? डीजीपी साहब को भी कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि 9 तारीख की आप लोकेशन निकालिए। अगर उन बच्चों की लोकेशन देहरादून की मिलेगी, वो बच्चे विकास नगर में 9 तारीख को थे, आपने उस जांच के दायरे में उन्हें किस प्रकार से लिया? अगर वीडियोस में, क्योंकि तमाम वीडियोज कचहरी की है, कचहरी पे तो बाद में 10 तारीख को शुरू हुआ ना। पर मैं ये कह रहा हूँ, जब जांच का आधार पथराव है, उन बच्चों को उस श्रेणी में कैसे लिया गया? सबसे बड़ी बात है, क्या बॉबी पवार के एड्रेस को देख के ये टारगेट करना चाह रहे हैं कि उनके आसपास के जो है उनको उस प्रकार से टारगेट किया जाए? और ज़्यादातर जिस प्रकार का बयान में कप्तान साहब का जो कुंवर जी है उनका सुन रहा था कि कालसी चक्राता के ज़्यादातर लोग हैं। अरे, कालसी चक्राता के ज़्यादातर लोग का मतलब क्या है? आपने अगर वहाँ पर लोकेशन ट्रेस करी और वहाँ से नंबर निकले, वहाँ के एड्रेस निकले, हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है, हमारे सारे युवा देहरादून में रहते हैं, तो आप इससे ये इंगित करोगे कि सारे वो लोग थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पथराव वालों की करो जांच। आप जांच तो करिए, उसमें तो कई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भी कुछ लोग चिन्हित हुए हैं, करिए कार्रवाई। और सबसे पहले अगर जड़ तक जाना है, अगर पूरी जांच करनी है तो पूरी जांच करिए, हम सहयोग करेंगे, परंतु वो जांच वो करिए कि पथराव की नौबत आई कैसे, पत्थर पहले किसने फेंका? क्योंकि हमने वर्दीधारियों के हाथ में भी पत्थर देखे हैं, हमारे पास वीडियो है जिसमें वर्दीधारी भी पत्थर फेंक रहे हैं। तो ये पत्थरों की शुरुआत की उसकी भी जांच हुई, जहां पे मैं देख रहा था कि जो एसपी सिटी उनके ठीक सामने आपको डंडा मारा जा रहा था, क्या उन पर भी कार्रवाई कुछ? मैं वही तो कह रहा हूँ, घटना तो रात 8 तारीख की है पूरी,
उस तारीख से आप जांच करिए। जो अगर इतना मतलब पुलिस जो हमारा प्रशासन है इतनी मेहनत कर रहा है इन जांचों में, इतनी मेहनत से इस जांच को कर रहे हैं, तो आपके तो 10-15 लोग थे उस दिन वहाँ पर जो रात को उठाने आए थे। उन 10-15 लोगों में से ही एक बंदा वो था जो गलत तरीके से लाठियाँ चला रहा था। आप उसकी जाँच करके देख लीजिए, आज तक उसका पता नहीं लगा कि है कौन। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर छात्रों का मानसिक उत्पीड़न करना है, अगर छात्रों को इस प्रकार से डराना धमकाना है, तो आप कर दीजिए, हम भी उसके लिए तैयार हैं। परंतु अगर आप वास्तव में छात्र हितैषी है और प्रदेश की जनता को आपने ये संदेश दे दिया विधानसभा के माध्यम से कि हमने सारे छात्रों से मुकदमे वापस ले लिए, ये झूठे जो मुख्यमंत्री है, मैं ये कहता हूँ कि भारत के इतिहास में आज तक किसी भी प्रदेश में इतना करप्शन, इतनी लूट खसोट नहीं है जितनी वर्तमान में चल रही है। और इसके कुछ साक्ष्य, कुछ तथ्यों के साथ मैं कुछ चीज़ें साझा करूंगा प्रदेश की जनता के सामने। कुछ दिनों में वो पता लग जाएगा कि कितनी लूट खसोट कितनी चरम पर है, भ्रष्टाचार कितने चरम पर है, कैसे गलत तरीके से लोगों को मतलब वो किया जा रहा, ट्रीट किया जा रहा है। वो मैं सब उत्तराखंड की जनता के सामने कुछ दिनों में साक्ष्यों के साथ ही रखूंगा। बिल्कुल। बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आपके ऊपर है कि किस प्रकार से जो आपने वादे किए थे, क्या वाकई में आपके संज्ञान में है कि नहीं है। ये क्यों शोषण किया जा रहा है, मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण जिस प्रकार का किया जा रहा है, क्या आपके संज्ञान में है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसको संज्ञान में लीजिए, अगर है तो फिर उसका जवाब तो ये युवा ही आपको देंगे। तब तक के लिए बने रहिए विजय पथ।